नमस्कार साथियों, फिट इंडिया नेशन प्लस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, स्वस्थ रहना मानव जीवन का सबसे अहम कर्तव्य है। कहा जाता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि एक बार यदि हमारा शरीर स्वस्थ हो गया तो हम सतत स्वस्थ बने रहेंगे, बल्कि स्वास्थ्य एक जर्नी है, एक यात्रा है। जिस प्रकार से हम कोई जर्नी करते हैं, कोई यात्रा करते हैं, तो यात्रा के जर्नी के ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करते हैं और हम आसानी से यात्रा करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम स्वस्थ रहने के भी कुछ नियमों को फॉलो करेंगे, और यदि हम उन नियमों को फॉलो करते हैं तो चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो शरीर का भार बढ़ना हो, चाहे वो अनिद्रा की शिकायत हो, चाहे वो हार्ट अटैक जैसी गंभीर परिस्थितियां हो, इनसे हम आसानी से बचते हुए और अपने जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। साथियों, मैं हूं आर.के. सिंह, प्रवक्ता जीव विज्ञान। आज मैंने बहुत एक्सप्लोर करने के बाद कुछ ऐसे बिंदु स्वास्थ्य से संबंधित और अपनी दिनचर्या से संबंधित आपके सामने रखूंगा। यदि कोई भी व्यक्ति इनका अनुसरण करता है, इनको फॉलो अप में लाता है, तो निश्चित रूप से वो स्वस्थ जीवन का भरपूर आनंद ले सकेगा। साथियों, एक एक बिंदु करके, एक एक बात करके मैं आपके सामने अपनी बातों को रखूंगा। आप देखिए कि इन बातों में वास्तव में हकीकत है या नहीं है, और अपने जीवन में आजमा कर देखें। आप यदि युवा हैं, या आप अभी युवावस्था को पार कर रहे हैं, वृद्धावस्था में, किसी भी अवस्था में हैं, आप यदि इनको फॉलो करते हैं तो आप विश्वास माने, जिस भी अवस्था में है उस अवस्था से आप अपने आप को बिल्कुल फिट महसूस करना शुरू कर देंगे। जो कमियां हैं उनको दूर करना है, और जो नियमावली है उसको फॉलो में लाना है। शुरुआत करते हैं प्रातःकाल से। जैसे ही आप प्रातःकाल उठें, सूर्योदय के पहले उठें, और उठते समय ही आपको क्या करना है, सुबह एक ग्लास गुनगुना पानी आपको पीना है। जब आप सुबह पानी पीते हैं, गुनगुना पानी पीते हैं, तो बॉडी आपकी डिटॉक्सिक होती है और आपकी कब्ज नहीं होती, क्योंकि आपका पेट साफ हो जाता है। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना है। क्या जरूरत है इस पानी को पीने की? बॉडी को डिटॉक्सिक करने के लिए जरूरी है कि हमारे बॉडी से ज्यादा यूरिनेशन हो, ज्यादा से ज्यादा स्वेटिंग हो, पसीना निकले। तो ये कहां से आएगा? पसीना और यूरिनेशन कहां से आएगा? पानी तो चाहिए, क्योंकि सब कुछ ये ब्लड को फिल्टर होने के बाद ही आएगा। अब ब्लड में पानी की कमी हो जाएगी, देन इट विल बी डिफिशियंसी ऑफ वाटर इन अवर बॉडी, वो और ज्यादा खतरनाक स्थिति हो जाएगी। तो जरूरी है कि आप 3 से 4 लीटर पानी दिन में पिएं, और ध्यान रखें ये पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, ये कम से कम हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डेंस में होना चाहिए। बहुत गर्मी पड़ रही है, आप पानी को सुराही में या कोई अर्थन पॉट घड़े में आप रख करके उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्रीज का ठंडा पानी हमारे और आपके लिए बहुत खतरनाक होता है। इसको बिल्कुल यूज नहीं करना है। दिन में कम से कम एक बार एक ग्लास में एक नींबू निचोड़ करके आपको पीना है। नींबू में डिटॉक्सिक करने की कैपेसिटी होती है, नींबू में विटामिन सी होती है,
जिससे हमारे अंदर इम्यूनिटी आती है, रोगों से लड़ने की ताकत आती है। और निश्चित आप मानिए रोगों से लड़ने की ताकत है तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा। तो ये तो सुबह की कुछ बातें हो गई। एक बात और इसमें मैं जोड़ देता हूं, ज्यादातर ये देखा जाता है लोग पानी को खड़े होकर के गटागट पीना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब भी आप पानी पिए, बैठ करके आराम से सिप सिप करते हुए पानी को पीना है। वो पानी जब हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनल में जाता है तो धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब होता जाता है और हमारे ब्लड तक पहुंचता है। अचानक से बहुत सारा लोड हमें नहीं दे देना है कि अचानक से आपने एक लोटा पानी खींच दिया, एक जग पानी खींच दिया और आपने सोच लिया नहीं हमने तो पानी पी लिया। नहीं, दिस इज नॉट राइट वे। यू हैव टू सिप वाटर। आपको सिप करके पानी को पीना है। तो ये तो पानी से संबंधित आदतें हो गई। अब सुबह की दिनचर्या के बाद हमें कम से कम 10,000 स्टेप्स, 10,000 कदम चलने हैं। और ये 10,000 कदम चलना, हम इसको एक मेजरमेंट में लेकर के चलें। आजकल डिजिटल वॉच आती हैं, उनको हम यूज करें और देखें कि हम 10,000 कदम चल पाते या नहीं चल पाते। शुरू में हो सकता है न चल पाए, लेकिन धीरे धीरे करके हमें इस लेवल तक पहुंचना है कि हम 10,000 कदम चलें। क्योंकि जब हम इतना चलेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, हमारा शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा, हमारी ओबेसिटी कंट्रोल रहेगी, हमारा फैटनेस, हमारी जो बॉडी फैट हो जाती है, मोटे हो जाते हैं, बेली बाहर आ जाती है, पेट निकल आता है, इससे हम बचेंगे। और इसके साथ साथ शरीर में होने वाले तमाम जो ऊंची नीची कार्यवाही चलती रहती हैं उनसे भी बचेंगे, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी उससे भी कमजोर हो जाएगी। वीकनेस जो इम्यूनिटी की है वो दूर होगी। जब हम चलेंगे, ब्रीदिंग फास्ट होगी, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, हमारी ऑक्सीजन को लेने की क्षमता बढ़ेगी। बहुत सारी बातें हैं, इनको बहुत एक्सप्लेन नहीं करते हैं क्योंकि हमें कुछ 10 पॉइंट आपको आज बताने हैं। तो हमें 10,000 कदम लगभग मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक के फॉर्म में करना है, चलना है। योगा कर सकते हैं, योगा करें, और कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज करें, जिससे हमारे लंग्स और हमारा हार्ट प्रॉपर वर्किंग में आ जाए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब कई बार ऐसा होता है, लोग सुबह उठते हैं, पहले उनको बेड टी चाहिए। वो बेड टी नहीं है, वो डेड टी है। वो जीवन को लेने वाली चाय है। क्योंकि जब हम सुबह उठ के चाय पिएंगे, ओबेसिटी होगी, पेट खराब होगा, और पेट खराब होने का मतलब है शरीर की सारी बीमारियों की जड़। तो हमें चाय सुबह उठ के सबसे पहले चाय नहीं पीना है। यदि चाय पीना है तो हमें ब्रेकफास्ट करने के बाद ही चाय पीना है। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लें कि चाय खाली पेट हमको नहीं पीना। अब धीरे धीरे करके जब दोपहर के खाने का समय आया तो ऐसा नहीं करना कि खाने पे सीधे टूट पड़ना है। हमें कम से कम 1 कटोरा सलाद सबसे पहले धीरे धीरे करके खाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा फाइबर होता है, बहुत सारे विटामिन होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करने वाली चीजें होती हैं। इसके बाद फिर हम खाना कम खाएं, लेकिन सैलेड बहुत ज्यादा से ज्यादा यूज करें। और देखें, ना तो आपको ओबेसिटी होगी, ना आपको शुगर और बीपी जैसी समस्याएं होंगी, ना आपका पेट निकलेगा। क्योंकि जब फाइबर हमारे बॉडी में जाएगा तो डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, और जितना अच्छा डाइजेशन होगा ओबेसिटी नहीं होगी। समस्याओं की जड़ पर आप काम कर रहे हैं तो समस्याएं उत्पन्न होंगी ही नहीं। रात के समय जब खाना खाएं तो एक बात ध्यान रखें, खाने को आप कम से कम खाएं। क्यों? क्योंकि रात के समय हमारी बॉडी ज्यादा वर्किंग में नहीं होती, खाने का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो खाने की क्वांटिटी को कम करना है। और कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें खाना ही नहीं है, जैसे राजमा हो गया, जैसे चावल हो गया, दही हो गया। आयुर्वेद के अनुसार भी ये चीजें
पित्त बढ़ाने वाली चीजें होती हैं जिन्हें हमें रात्रि में सेवन नहीं करना है। और जितना भी हम खाते हैं रात में कम से कम खाने की कोशिश करें। और खाने के बाद 700 से लेकर 1000 फुट तक हम वॉकिंग कर लें, या कदम मान लें आप, 700 से लेकर 1000 कदम की वॉकिंग कर लें। इससे क्या होगा कि हमारी जो डाइजेशन है, क्योंकि हम खा के तुरंत लेट जाएंगे तो डाइजेशन की प्रोसेस बहुत स्लोअर हो जाएगी और फिर ओबेसिटी की प्रॉब्लम होगी। तो अगर ये हम एक्सरसाइज कर लेते, थोड़ी सी 1000 कदम चल लेते हैं, तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर होगा, सुबह पेट हमारा साफ हो जाएगा और ओबेसिटी नहीं रहेगी। पेट साफ होने का मतलब है बहुत सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। एक समस्या आती है नमक की। ये नमक बहुत खतरनाक होता है। तो यदि हम कॉमन साल्ट यूज करते हैं तो उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। यदि हम रिफाइंड यूज करते हैं उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। कॉमन साल्ट की जगह हमें सेंधा नमक यूज करना चाहिए। सेंधा नमक कॉमन साल्ट के कंपैरिजन में कम नुकसानदायक होता है। कॉमन साल्ट जो होता है इससे बीपी हमारी बहुत बढ़ जाती है। बीपी के पेशेंट के लिए तो वैसे भी बिल्कुल जहर है कॉमन साल्ट। तो सेंधा नमक खाएं, वो भी कम क्वांटिटी में खाएं, क्योंकि कंपैरेटिवली वो कम नुकसानदायक होता है यदि हम देखें कॉमन साल्ट की। अब बात आती है रिफाइंड की। जो रिफाइंड है इसको बहुत सारी केमिकल प्रोसेस के बाद तैयार किया जाता है। तो रिफाइंड यदि आप यूज कर रहे हैं, खुद यूज कर रहे हैं, आपके बच्चे यूज कर रहे हैं, आपके परिवार के लोग यूज कर रहे हैं, आज के आज से ही रिफाइंड का यूज बंद करवा दीजिए। इसकी जगह पर आप शुद्ध देसी घी का प्रयोग करें। वो नहीं कर सकते, नारियल के तेल का प्रयोग करें। वो नहीं कर सकते, सरसों के तेल का प्रयोग करें, बहुत बढ़िया है। लेकिन रिफाइंड का प्रयोग बंद कर दें। अदरवाइज ये ध्यान रखें, ना तो आप बीपी से बच सकते हैं, ना आप ओबेसिटी से बच सकते हैं, और इवन आप कोई भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल इतना बढ़ेगा कि हार्ट अटैक की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसको तुरंत के तुरंत बंद करना है, क्योंकि ये कहीं से भी हमें फायदा नहीं देने वाला। एक बात और ध्यान रखना है, व्हाइट जो फूड सप्लीमेंट हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाना है। अब व्हाइट का मतलब क्या हुआ? सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, फ्लोर आटा हो गया, राइस हो गया। ये सारी चीजें, इनमें फाइबर नहीं होता। फाइबर नहीं होता तो बिना फाइबर का जो फूड हम खाते हैं उसका डाइजेशन बहुत टफ होगा, बहुत प्रॉपर हो नहीं पाएगा, ओबेसिटी ज्यादा रहेगी। तो ये फूड मटेरियल हम अपने खाने से कम करें। इसकी जगह पर हम फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा लें, हम वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा लें। ये सप्लीमेंट हम ज्यादा बढ़ा लें, बजाय ये खाना जो व्हाइट एलिमेंट हमने बताए खाने के, इनको हम कम करें। हमारे खाने में रंगीन पदार्थ ज्यादा होने चाहिए। खाना हमारा बहुत रंग बिरंगा होना चाहिए। तरह तरह की उसमें फल होने चाहिए कटे हुए, तरह तरह की उसमें सब्जियां जो हम रॉ खा सकते हैं, सूखी खा सकते हैं, वो होने चाहिए। और सलाद खूब बढ़िया तैयार होनी चाहिए, रंग बिरंगी। खूब खाइए उसको, फाइबर बहुत ज्यादा मिलेगा, विटामिन बहुत ज्यादा मिलेंगे, मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। भरपूर खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिट रहेंगे, चुस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और मस्त रहेंगे। और एक कहावत जो हम अपने बड़ों से भी सुनते आए हैं, एन एप्पल डेली इट्स अ वेरी एसेंशियल टू अवॉइड डॉक्टर इन अवर होम। एक एप्पल आप रोज खाएं, आप हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हो, आप नियम बना दीजिए कि एक एप्पल तो खाना ही खाना है। तो एक एप्पल से हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। हमारे अंदर इम्यूनिटी आ जाती है, हमारे विटामिन मिल जाते हैं,
हमें उससे मिनरल्स भी मिल जाते हैं, हमें उससे सफिशिएंट कैलोरी भी मिल जाती है। तो ये चीज हमें जरूर रखना है। और एक बात और, मिल्क इज अ बैलेंस्ड डाइट, डोंट अवॉइड मिल्क। We have to take a glass of milk in the morning as well as a glass of milk in the evening. ये हमें अपने पेरेंट्स, स्वयं अपने बच्चों में हैबिचुएट कर देना है। This is very important thing. If we want to be healthy, then we have to follow some rules. Because without following rules, it's not possible to pass our healthy life. हम सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही उम्मीद करता हूं। यदि मेरी बातें आपको ऐसी लगती हो कि आपके हित में है, तो कृपया मेरा ये नया चैनल है, इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। और आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत नमस्कार।